कुरुक्षेत्र में आज आम आदमी पार्टी द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एक दिन का उपवास रखा गया। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी अनुराग डांडा सहित लोकसभा क्षेत्र के असंख्य पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी इस उपवास कार्यक्रम में शामिल हुए। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए गहरा रोष प्रकट किया और कहा कि भाजपा सरकार अरविंद केजरीवाल से बुरी तरह डरी हुई है। यही वजह है कि उन्हें जेल में डालकर लोकतंत्र को दबाना चाहती है, परंतु सरकार ये नहीं जानती कि जनता अपनी वोट की चोट से भाजपा की हिटलरशाही सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एकता और मजबूती को तोड़ने का प्रयास किया है, परंतु भाजपा ये नहीं जानती कि आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के साथ मन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में मन से अरविंद केजरीवाल को निकालना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि इस अहंकारी सरकार को इन चुनावों में देश और प्रदेश की जनता सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष विशाल खुब्बड़ ने भी उपवास कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। अनशन पर बैठना पड़ा, चुनावों का मौसम है, 1 मिनट कीमती है, ऐसा क्या अनशन करना पड़ा? इस कार सरकार को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस घमंडी सरकार को, डरी हुई सरकार को, जिन्होंने एक फर्जी केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, उस गिरफ्तारी के विरुद्ध में ये हमारा अनशन है और पूरे देश के अंदर ये अनशन आज चल रहा है। इस भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया गठबंधन तैयारी कर रहा है और उस इंडिया गठबंधन आज यहाँ पर बैठे हुए, इंडिया गठबंधन की पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है और जोरदार तरीके से इस घटिया कार्य की हम निंदा करते हैं। नवीन जिंदल यहाँ से उम्मीदवार आ चुके हैं, आप विरोध कर रहे हैं, सब समाज विरोध कर रहे हैं, तो कैथल में घटना से क्या? कोयला चोर नवीन जिंदल देश के 1,86,000 करोड़ रुपए चुराने का आरोप देश के प्रधानमंत्री ने लगाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि वो ये देश का पैसा जमा कराएंगे और प्रधानमंत्री उनसे रिकवर करेंगे। अब कौन सी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देकर उनको यहाँ भेजा गया है वो खुद बताएंगे। अमित शाह ने परसों कहा था ईरान कटी, अच्छा हो गया केजरीवाल में। जो आदमी अपनी जमीन खो चुका हो उसकी क्या बात कर रहे हैं? अनशन जारी रहेगा, पूरे हरियाणा में अनशन हो रहा है, पूरे देश के अंदर अनशन। तो चुनावी मौसम में क्या लग रहा है, जनता में जा रही है आप? 3 जनता एक तरफा कर रही है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का आज गांव में घोषणा मना है, उनका पुरजोर विरोध है। जनता अब चाहती है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आए और भारतीय जनता पार्टी को विदाई दी जाए। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे, अनशन पर यहाँ भी पहुंची आप, तो क्या पूरे देश में अनशन है? पूरे देश में और कई अन्य देशों में भी जो भारत के रहने वाले लोग हैं वो आज उपवास रख रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ साजिश करके भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी सबूत के जैसे उनको जेल के अंदर डाला एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, भगवान इनको सद्बुद्धि भी दे और भगवान हम सबको शक्ति दे, जल्दी से जल्दी अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए और इन्होंने जिस तरीके का अधर्म फैला रखा है उसका नाश करने का काम करें। ऐसी ख्वाहिश लेकर के, ऐसी प्रार्थना लेकर के आज दिन भर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगभग हर प्रदेश में, पूरे देश के अंदर और कई अन्य देशों में भी जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आज उपवास रख रहे हैं। तो कैथल घटना हुई है, उसके बाद क्या कहेंगे? देखिए, कैथल की जो घटना है वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। मैं तो अभी भी बोलता हूं, इन्होंने खाना पूर्ति करने की कितनी कोशिश की। पहले 5 निचले स्तर के कर्मचारियों को सस्पेंड करके मामला रफा दफा करना चाहा, फिर जब इनको लगा कि नहीं, मामला ऐसे रफा दफा नहीं होगा, तो उप चुनाव अधिकारी को सस्पेंड करके अब ये चाहते हैं कि लीपापोती कर दी जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर किसी जिले में उप चुनाव अधिकारी को आप सस्पेंड कर रहे हैं किसी कसूर में, तो चुनाव अधिकारी का कोई दोष नहीं है। उप चुनाव अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे, चुनाव अधिकारी वैसे के वैसे बने रहेंगे अपनी जगह पर। सवाल ये उठता है कि जो चुनाव अधिकारी हैं वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं, इस बात के पुख्ता सबूत है। अभी कोई कार्रवाई हो रही थी, विधायक जी इनके पास गए,
पूरा ड्रामा इन्होंने रचा। पहले खुद ही कार्रवाई कराई, फिर विधायक जी इनके पास गए और इन्होंने उस कार्रवाई को रुकवा दिया। अगर चुनाव आचार संहिता लागू है तो बीजेपी विधायक के निर्देशों पे कैसे काम कर रहे हैं, ये साफ तौर पे दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। क्या इस बात का सबूत है कि चुनाव अधिकारी के दिशा निर्देशों पे या उनके इशारे पे ही नीचे के कर्मचारियों ने ये काम नहीं किया था? इस बात की तो जांच होगी ना। इसके लिए चुनाव अधिकारी को भी तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए, इनको इस जगह से हटाया जाना चाहिए। हमें नहीं लगता कि इनके रहते हुए निष्पक्ष चुनाव यहां संभव है। केजरीवाल जी के संघर्ष को लेकर, उनकी गिरफ्तारी को लेकर सामूहिक उपवास रखा जा रहा है। इसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र में भी रखा जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं मोदी सरकार से, केजरीवाल जी का क्या गुनाह था कि उन्होंने अच्छे स्कूल बनाए, ये गुनाह था, अच्छे अस्पताल बनाए, ये गुनाह था, फ्री बिजली दी, ये गुनाह था, फ्री पानी दिया, ये गुनाह था, या बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई, ये गुनाह था, या 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपये दे, ये गुनाह था? ये कुछ भी नहीं था। मोदी साहब केजरीवाल जी से घबरा चुके हैं। उसका ये नतीजा है कि कोई केस नहीं है, कोई चोन्नी नहीं मिली है और फिर भी उनको जेल में रखा हुआ है। मोदी सरकार को मैं एक चीज कहना चाहता हूं, उन्होंने सिर्फ एक शरीर को अंदर किया है, उनकी आत्माएं हमारे रूप में बाहर हैं और हम मरते दम तक लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे।